नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताती है, बुद्धि के स्तर को बताती है, ग्रहण शक्ति को बताती है, याददाश्त को बताती है, साथ ही साथ भाषा शैली कितनी सुंदर है इसको बताती है। कुल मिलाकर यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का नेगेटिव चिन्ह नहीं। सूर्य के पहले पर्व तक कट तक उंगली के पहुँच चुकी है ये उंगली। बेहतरीन ज्ञान, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं जिनको मैंने बोला। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर यश के पर्व के लिए। यश का पर्व, सम्मान का पर्व, और सम्मान का पर्व यदि यहाँ देखता हूँ तो बृहस्पति की उंगली से छोटा है। यानी कुल मिलाकर के सामान्य रूप से पर्व आपका किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग तो नहीं, लेकिन व्यक्ति को अपनी तरक्की में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इस प्रकार को बताने वाली सूर्य की रेखा। और शनि और सूर्य की उंगली अगर बीच में से गैप इतना ले जाए तो माता पिता की सेवा नहीं कर पाता व्यक्ति बुढ़ापे में, दूर रहने के कारण या किसी अन्य कारण से। कई बार पैतृक संपत्ति में विवाद के लिए भी ये गैप माना जाता है, साथ ही साथ भाई बहनों के साथ में संबंध में खराबी में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके सीधा सीधा शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ धन की स्थिति के लिए जानी जाती है। यदि मैं देखता हूँ तो ऊपर एक छोटा सा कट थोड़ा मानसिक चिंता के लिए दर्शाता है, और हल्के हल्के सेकंड पर यहाँ पर जो लाइनें हैं ये कोई बहुत गहरी तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के हाँ खर्च ज़्यादा लगा रहता है व्यक्ति के जीवन में, और उसके लिए व्यक्ति संघर्ष करता रहता है। बहुत ज़्यादा कर्ज वाली स्थिति नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ धन की बहुत मजबूत स्थिति भी नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सीधा सीधा यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जहाँ कहलाती है ईश्वर आस्था के लिए, साथ ही साथ शनि की उंगली को छूने को बेकरार ये उंगली, यानी कुल मिलाकर के ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने आप में बहुत मेहनत करता है, और पूरा अपना जितना भी उसके पास माइंड होता है उसको झोंक देता है उसकी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए और धन प्राप्ति के लिए। तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। सेकंड पर्व व्यावहारिक पर्व है। जब इस पर छोटी छोटी ये रेखाएं हों तो या तो परिवार के लिए व्यक्ति समय नहीं निकाल पाता, इसलिए घर में तू मैं रहती है, या फिर कह सकते हैं कि पत्नी से थोड़ी तू मैं रहती है, थोड़ी, कोई विशेष बात नहीं। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके बुध पर्वत के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि बुध पर्वत पर यदि कोई रेखा ना खड़ी हो तो ये अपने आप में संकेत इस बात का होता है व्यक्ति के पास में स्थिति चाहे कैसी भी है उसके पास में निरंतर रूप से धन के आगमन बने रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है समपर्वत है, बहुत ऊंचाई का धन तो नहीं होगा, लेकिन बहुत नीचाई का धन भी नहीं होगा। यानी कि आपके पास निरंतर धन बनाने के लिए पर्वत ठीक है, कोई दूषित चिन्ह नहीं है, तो इसलिए रास्ते धन बनाने के ख़त्म नहीं होंगे। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी सामान्य रूप से मिलेगा। आइए बात करता हूँ सूर्य की पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्वत ट्रायंगल बनकर के ऊपर पहुँचा, एक रेखा और सूर्य पर्वत पर भी चढ़ गई। यानी कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यदि राज्य सरकार से संबंधित नौकरियों के लिए प्रयास करे तो व्यक्ति राज्य सरकार से संबंधित अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ यदि ऐसा नहीं होता तो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी खासी नौकरी व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो यहाँ अगर ऐसा भी ना हो तो राज्य सरकार के ठेकेदारी से व्यक्ति को या टेंडर से व्यक्ति को लाभ होता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर शनि के पर्व की। बहुत ही शानदार तरीके से शनि पर्वत पर खड़ी ये रेखा है। मैं निश्चित कह सकता हूँ कि आपके बुढ़ापे में आप करोड़ों रुपए के मालिक होंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। बहुत सुरक्षित बुढ़ापा है आपका धन की स्थिति के हिसाब से। अब चलते हैं हम आपके बृहस्पति के पर्व पर। बृहस्पति का पर्व एक रेखा खड़ी हो जाए मंगल पर्व से, व्यक्ति का निश्चित मकान होता है, चाहे पैतृक संपत्ति से हो और चाहे जो है अपने आप की स्थिति से मजबूत करे। यहाँ ये रेखा निकल करके बृहस्पति पर्व से धन के लिए देखे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाता है। इसके बाद बात करते हैं हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ यदि देखता हूँ तो ये इस तरह की हृदय रेखा थोड़ा सा नीचे गिर करके और थोड़ा अलगाव के साथ चल करके यहाँ से चले, यानी सूर्य पर्वत के नीचे से चले तो व्यक्ति दूर स्थान से लाभ प्राप्त करता है। साथ ही साथ ये थोड़ा सा अगर कह सकते हैं तो इसको कह सकते हैं लगभग अगर इसका गणित करें तो ये देखने में लगेगा करीब 35 से 38 के बीच में या तो स्थान परिवर्तन का सामना या व्यक्ति को थोड़ा सा कह सकते हैं
कि किसी भी दूर स्थान से जुड़ने का अवसर। तो ये थोड़े से कोई बुरी बात नहीं, कोई रोग की बात नहीं है। कुल मिलाकर कोई बड़े रोग के संकेत नहीं, साथ ही साथ आपको यदि हमें देखता हूँ तो किसी भी प्रकार से मन के अंदर कोई ज़्यादा किसी भी तरह की पीड़ा भी नहीं है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके सीधा सीधा मंगल पर्वत के बारे में। ये साहस पर्व की रेखाएं, जब साहस पर्व से ये रेखाएं निकलती हैं तो व्यक्ति कर्म करने वाला होता है। इनको कर्म रेखा बोलते हैं। यहाँ व्यक्ति के हाथ के अंदर कर्म रेखाएं हैं, व्यक्ति कर्म करता है और किसी भी प्रकार का आलसी व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये आपकी मंगल रेखा है। अब चलते हैं आपकी बुद्धि रेखा पर। देखिए बुद्धि रेखा थोड़ी सी लहरदार होकर के चलती है, यानी कि कुल मिलाकर यदि इस प्रकार की लहरदार व्यक्ति की रेखा चले तो थोड़ा सा मन पर कंट्रोल रखना चाहिए, यानी कि दिमाग पर थोड़ा स्थिरता थोड़ी सी रखनी चाहिए। साथ ही साथ आपके दिमाग की रेखा से निकल करके ये जो रेखा जा रही है, इसका मैंने बहुत बार प्रमाणित रूप से देखा है कि जब ये रेखा निकल करके बुध पर्वत को जाती है तो व्यक्ति के दिमाग में कोई अचानक योजना आती है और उसके ज़्यादा अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। साथ ही साथ कितनी बार ऐसा भी इसको जाना जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने मन के अंदर बहुत सारी गुप्त बातों को दबा कर रह जाते हैं। तो ऐसे दो फल इनसे पड़े जाते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपकी यहाँ मंगल के द्वितीय पर्व की, यहाँ मंगल द्वितीय पर्व, और यहाँ पर देखते हैं तो कोई झगड़े की, कोई झंझट की, कोई मुकदमे की, किसी प्रकार कोई एक्सीडेंट की स्थिति यहाँ पर वर्तमान में या मुकदमेबाजी की कोई स्थिति नज़र नहीं आती। इसके बाद चंद्र पर्वत को देखिएगा, बिल्कुल चंद्र पर्वत पूरा का पूरा एकदम क्लियर है और यहाँ पर यदि देखें तो किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बुरी रेखा नहीं है जिससे मैं ये कह सकूँ। थोड़ी सी प्रकृति की रेखाएं हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी रेखा नहीं जिसके द्वारा कह सकूँ कि कोई मानसिक डिप्रेशन है या मानसिक रोग है या किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा चिंताएँ ऐसी यहाँ पर नज़र नहीं आते। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सीधा व्यापारिक रेखाओं के बारे में। यहाँ पर व्यापारिक रेखा कहीं भी मजबूती के साथ नहीं है, लेकिन आपके पर्वत में एक बात है, वो क्या, जब कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले कट तक पहुँचे, इतनी अच्छी मजबूत स्थिति तक हो, व्यक्ति व्यापार करे या नौकरी करे, दोनों में समान रूप से दिमाग से व्यक्ति कमा पाएगा। ये रेखाएं जो देखती हैं इनको व्यापारिक रेखा नहीं, ये बुद्धि के अंदर ज्ञान को बढ़ाकर व्यक्ति धन कमाता है, यानी बुद्धि के द्वारा ज्ञान का सही इस्तेमाल से धन कमाने वाली रेखा है। एक रेखा देखिए, ये सूर्य पर्व को जा रही है, इसको सूर्य रेखा बोलते हैं। यहाँ से ये सूर्य रेखा नीचे से वेग बना करके सूर्य पर्वत की तरफ जाती है। जब इस प्रकार से जुड़े तो व्यक्ति दूर स्थानों से या ट्रांसफ़र के द्वारा अपना या राज्य सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त करता है। ये एक संकेत और जुड़ा। इसके बाद बात करूँगा मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकली, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके, जन्म स्थान से दूर स्थान से जुड़ करके धन प्राप्त करता है व्यक्ति। और सबसे बड़ी बात यह है, आपका जो भी काम है उस काम के अंदर किसी भी दूसरे काम को मत जोड़िएगा, क्योंकि यही काम आपको आजीवन आपके जो है कमाने की स्थिति को बनाएगा। यानी कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छा संकेत है। यानी परिवार के आप जो है एक ही काम के द्वारा पूरे जीवन पैसा कमा सकते हैं। कोई स्थान परिवर्तन की ज़रूरत नहीं। हाँ, जॉब में अगर ट्रांसफ़र हो जाए तो दूसरी बात है, लेकिन कुल मिलाकर काम आपका एक ही है पूरे जीवन। दूसरे में करेंगे डूब जाएंगे। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बाद हम सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व यहाँ जाना जाता है अच्छे संसाधनों के लिए। इसके अंदर कई छोटे छोटे एक्स हैं। जब छोटे छोटे से एक्स हों तो उसके कई अर्थ होते हैं। साफ व्यक्ति जहाँ अपने मकान में रह रहा है उससे खुश नहीं है, मुझे तो कोई और बड़ा मकान चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। कई बार पत्नी से थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद, कुल मिलाकर के बस इतना ही है, और ज़्यादा संसाधन के लिए आकर्षण बढ़ जाता है। तो ये ऐसा शुक्र पर्व है, खराब नहीं है, सामान्य रूप से संसाधन आपके पास है। संतान रेखा यहाँ पर आपकी चमक ही नहीं रही है, इसलिए मैं इनके हिसाब से संतान नहीं बोल सकता। आपकी पत्नी के हाथ से पता लगेगा कितनी संतान है। इससे पहले मैं मंगल रेखा को बोलते रहता हूँ, छोटा छोटा गैप में चल करके मंगल रेखा नीचे कई टुकड़ों में है। इसका क्या क्या काम होगा नीचे, और भी नीचे है, यहाँ भी है। तो ये यहाँ, और अब बोलूँगा आयु रेखा। मंगल रेखा कवरेज रेखा काम कर रही है आपकी, यानी कि कवर कर रही है आपकी आयु रेखा को। यहाँ अगर देखें तो आपको देखने में लगेगा कि यहाँ मेरी आयु रेखा लगभग 60 वर्ष की है, लेकिन इसके पीछे मंगल रेखा ने इसको कवर दिया।
जब कवर दिया तो इतना कवर दे दिया कि ये पहुंच गई आपके हाथ के अंदर 75, 76। तो ये आयु रेखा आपकी 76वें वर्ष की आयु रेखा है। तो ये मैंने आपकी आयु रेखा भी पढ़ दी। नीचे की तरफ जो इस प्रकार का ये सब जो बना हुआ है, इसमें एक देखिए यहाँ फिश लगेगी आपको देखने में, इस जगह पर आपको एक फिश लगेगी, यानी कि जीवन का अंतिम चरण स्वस्थ है, सही है, अच्छा बीतेगा, ऐसा कह सकते हैं। जीवन में थोड़ा संघर्ष है, मणिबंध थोड़ा टूटा हुआ है। तो चलिए, सारी बातों सारी रेखाओं को मैंने बताया, कोई विशेष खराबी मुझे हाथ के अंदर नहीं लगी। और बस इतना कहना चाहूँगा, जाते अपने काम को करते रहिए, जाते आकर्षण की तरफ आकर्षित ना होइएगा बस। तो यहाँ कुल मिलाकर यहाँ सभी रेखाएं, पर्वतें, सभी चीज़ों को मैंने देखा। और थोड़ा सा जल्दबाजी से आपको बचना है, बहुत कुछ नहीं करना आपको। किसी पूजा के अंदर आपका नग बनता है मेरी तरफ से फायर ओपल, आप फायर ओपल पहन सकते हैं, और आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे इसको ले सकते हैं। ये संतान सुख देगा आपको, आपके प्रमोशन को देगा, आपकी ज़िंदगी में सुख शांति, पारिवारिक सुख, सब चीज़ों को देने वाला आपका रत्न बनता है फायर ओपल। और साथ ही साथ बस कुछ नहीं, आपको पढ़ना है रोज़ाना अपनी पूजा में संकट नाशन गणेश स्रोत, बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।